नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसपी से जुड़ी, मायावती से जुड़ी और उनके भतीजे आकाश आनंद से जुड़ी। आकाश आनंद ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है, उससे साफ है कि उन्होंने अपनी सफाई दी है, एक तरीके से माफी मांगी है और खबरें कि आकाश आनंद की बसपा में वापसी हो सकती है। ये सूत्रों से हवाले से खबर है क्योंकि आकाश आनंद ने पार्टी में फिर से काम करने का मौका मांगा है। उन्होंने ये बात करी है क्योंकि उनको हटा दिया गया था सभी पदों से और उन्होंने सोशल मीडिया पर यह बात भी कही है कि ससुराल वाले नाते रिश्तेदारी उनकी पार्टी के काम में कोई बाधा नहीं बनेगी। बीएसपी में वापसी जल्द हो सकती है, सूत्रों के मुताबिक ये है क्योंकि आकाश आनंद का सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के नाम पर पोस्ट, बीएसपी से निष्कासन के बाद किया ये पोस्ट। मैं उन्हें राजनीति गुरु और आदर्श मानता हूं, बहुजन समाज पार्टी के हित में काम करूंगा, मैं अपने रिश्ते नातों को बाधा नहीं बनने दूंगा। ये बात जो कह रहे हैं कि मैं अपने रिश्ते और नातों को बाधा नहीं बनने दूंगा, खासकर अपने ससुराल वालों को बाधा नहीं बनने दूंगा। मैं अपने पोस्ट पर माफी मांगता हूं। आकाश आनंद जिसकी वजह से मुझे पार्टी से निकाला, यह आकाश आनंद ने कहा। राजनीतिक फैसले के लिए रिश्तेदारों से सलाह नहीं लूंगा, बहन जी के दिशा निर्देशों का पालन करूंगा। तो बहन जी के दिशा निर्देशों का पालन करूंगा। तो एक तरीके से आकाश आनंद ने अपनी सफाई, माफी मांग ली है और बता दिया कि वो क्या करेंगे। दलित चिंतक हमारे साथ कालीचरण जी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़े हैं। कालीचरण जी, आपने देखा आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया है, सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट आया है और उन्होंने एक तरीके से सफाई और एक तरीके से माफी मांग रही है। तो ये मान लिया जाए कि आकाश आनंद की वापसी होगी और आकाश आनंद को जितनी पार्टी की जरूरत है तो पार्टी को भी उनकी जरूरत है। देखिए, ये मामला पारिवारिक था, लेकिन बहन जी के लिए परिवार से ऊपर पार्टी है। उन्होंने कई बार स्पष्ट भी किया है। उन्होंने कहा है कि मतलब मुझे जो पार्टी को मेरे साथ है उसको वृद्धि आगे ले जाएगा, मेरी पार्टी मेरे मूवमेंट को आगे ले जाएगा, वो चाहे बाहर का हो उसी को हम बढ़ाएंगे, उसी को आगे लाएंगे। तो निश्चय ही यदि मतलब वो पश्चाताप करते हैं इस तरह का, हम लोगों ने पहले भी तमाम चैनलों पर कहा था कि अभी वो उनकी इतनी आयु नहीं है कि वो इतने परिपक्व हों, लेकिन हाँ, यदि इस तरह का पश्चाताप वो कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहन जी उस पर बहुत गंभीरता से विचार करेंगी। पार्टी को तो आवश्यकता है ही, क्योंकि पार्टी हाँ, ये बात जरूर है कि पार्टी परिवारवाद से ऊपर उठी है और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो आते हैं और उससे पार्टी को लाभ होता है तो निश्चय ही स्वागत किया जाना चाहिए जी। लेकिन कालीचरण जी, मान लिया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि जो बात आई थी कि वो ससुराल वालों की वजह से कुछ विवाद हुआ था और ससुराल वालों से ही कहीं ना कहीं मायावती नाराज थी। मायावती ने इस बात का भी जिक्र किया था कि वो ससुराल वालों के कहने पर चलते जो राजनीतिक करियर को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को बकायदा मेंशन भी किया है कि वो अपने नाते रिश्तेदार और ससुराल वालों को बाधा नहीं बनने देंगे अपने पार्टी के लिए। तो ये क्या इशारा कर रहा है? देखिए, बहन जी विवेक संपन्न है, वो समझती हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मुझे लगता है जो भी उचित निर्णय वो लेंगी वो सही ही होगा, पार्टी के हित में ही होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कालीचरण जी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल जुड़ गए। विशाल, जिस तरह ये पूरा हम सोशल मीडिया पर एक्स पर जो पोस्ट लिखा है, ये मान लिया जाए वापसी तय सिर्फ ऐलान होगा जब मायावती का या तो सोशल मीडिया पर कोई ट्वीट आएगा नजर या फिर कोई जानकारी वो खुद देंगी। देखिए, आपको एक चीज स्पष्ट कर देते हैं कि अब ये माना जा रहा है, क्योंकि ये जो एक्स पर जो ट्वीट आया है और उसके बाद जो बसपा के जो खास लोग हैं उनकी तरफ से ये एक्स को शेयर किया गया है, उससे ये साफ मालूम चल रहा है कि अब जो है आकाश आनंद की वापसी हो जाएगी और इसको लेकर लगभग सहमति भी बन गई है और इसी वजह से शायद इस तरह का जो पोस्ट है वो आकाश आनंद की तरफ से किया गया है। क्योंकि जिस तरह से अगर हम बात करें तो आकाश आनंद जो है इससे पहले भी कई बार ट्वीट कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपने ससुराल वालों का जिक्र किया है उससे ये साफ हो रहा है कि ये जो है उनसे बातचीत के बाद ही शायद इस तरह का पोस्ट जो है वो आकाश आनंद की तरफ से किया गया है और अब जो है आकाश आनंद की वापसी होना बिल्कुल तय माना जा रहा है। बस एक इसमें पेच की बात ये फंस सकती है जेपी की, हो सकता है कि राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित ना करें, क्योंकि बसपा सुप्रीमो ने इस बात को कहा कि अब वो राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे, इस तरह का उन्होंने जिक्र किया था।
तो ऐसे में 2 बार राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाने के बाद हटा देना, ये अपने आप में, यानी विशाल मान लिया जाए कि अभी मायावती के स्टैंड पर नजर रखनी पड़ेगी कि मायावती क्या स्टैंड लेती है अब इस पर। देखिए बिल्कुल, ये बिल्कुल साफ है कि अब मायावती के स्टैंड पर क्लियर होगा कि क्या है, लेकिन ये माना जा रहा है कि लगभग कि आकाश आनंद की अब वापसी होगी। विशाल रुकिएगा, संजय चौधरी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। संजय जी, कैसे देखते हैं कि बीएसपी में आकाश आनंद की थोड़ी वापसी का इशारा मिल रहा है, बीजेपी कैसे देखती है इसे, किस नजरिए से देखती है इस पूरे मामले को? देखिए, मुझे लगता है पारिवारिक पार्टियों का पारिवारिक मामला है, इसमें मुझको लगता है कि उनका परिवारों के बीच का मामला है, इसका कोई राजनीतिक नहीं संजय जी, क्योंकि राजनीतिक इसलिए बन जाता है ना कि आप ये सब विपक्षी पार्टियां हैं और आप सत्ता पक्ष में, तो हर रणनीति पर काम करना पड़ता है। आपको भी अब चलना पड़ेगा उसी हिसाब से कि कोई एक्टिव सदस्य या उनका कोई उत्तराधिकारी बनता है तो फिर आपको भी तो एक नई रणनीति बनानी पड़ेगी ना। देखिए, ऐसा है कि ये पारिवारिक पार्टी है, इसमें नेतृत्व का झगड़ा होता रहता है, लेकिन अंततः गुत्वा नेतृत्व परिवार से बाहर नहीं जाता है, इसको समझ लेना चाहिए। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, लेकिन परिवार के अंदर ही रहेगा। ये द्वंद्व, ये संघर्ष, ये आपसी शय और मात का खेल चलेगा, लेकिन नेतृत्व परिवार से बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए ऐसा करने के बाद बसपा का वही पारिवारिक चरित्र सामने आ रहा है और मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जनता को ये स्पष्ट संदेश भी जा रहा है कि ये राजनीतिक दल, जो पारिवारिक दल है, ये केवल आपसी नेतृत्व इनके परिवार में रहे, कहीं कार्यकर्ता नाराज ना हो जाए, समर्थकों में कोई क्षोभ ना हो, इसलिए आपस में शय और मात का खेल खेलते हैं, लेकिन नेतृत्व इन्हीं के पास रहता है। ये वही है कि जो कहते हैं ना कि खिचड़ी में अगर देशी घी डालेंगे तो किसी भी कोने में पड़े, अंततः मान लिया जाए। देखिए, आप घुमा फिरा के इनके विवाद आएंगे, लेकिन परिवार ही उत्तराधिकारी बनेगा। निश्चित रूप से ये पारिवारिक पार्टियों का ये अपना द्वंद्व है और इसी में ये राजनीतिक दल स्वाहा होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, संजय चौधरी जी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जो जुड़े, उन्होंने कहा कि ये देखिए व्यक्तिगत है और इनकी पारिवारिक पार्टी है। पारिवारिक पार्टियों में ऐसा ही होता है, पहले दिखाया जाता है और फिर उत्तराधिकारी परिवार का ही बनता है। तो बीजेपी देखिए इस पर अब चुटकी ले रही है। बीजेपी कह रही है कि ये होना ही था, आना परिवार वालों को ही है आगे, तो इसलिए ये सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रिप्टेड उनको नजर आता है। विशाल भी हमारे साथ जुड़े। विशाल, एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आकाश आनंद जिस तरह से एक्टिव थे उस हिसाब से थोड़ा सा कार्यकर्ताओं में भी जोश भर रहा था और पूरे एग्रेसिव मोड में नजर आते थे वो मुद्दों को लेकर। उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल जरूर बढ़ेगा आकाश आनंद की वापसी से। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे, खास तौर से युवा भी, चूंकि देखिए जेपी जिस तरह से चुनाव के दौरान युवा जो नेता थे बसपा के, वो जो है आकाश आनंद में भविष्य देख रहे थे और ये बिल्कुल साफ तौर पे, क्योंकि आकाश आनंद की जो आपने देखा होगा जो राजनीतिक शैली रही, खास तौर से जो आक्रामक अंदाज में जिस तरह से वो बयान देते रहे, यहाँ तक कि आपको याद होगा कि सीतापुर में भी उन्होंने जिस तरह से बयान दिया था, जिसके बाद FIR दर्ज होने के बाद राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है बसपा सुप्रीमो उनको हटा दिया था, उसके बाद दोबारा से राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। तो ये तमाम ऐसी चीजें थी जो ये साफ कर रही थी कि आकाश आनंद का जो तेवर था वो बहुत ज्यादा हार्ड था और मायावती इस तरह के तेवर जो है वो राजनीति में जो है वो नहीं जानी जाती है। मायावती जरूर हमेशा ये लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अपनी जो है सरकार की वजह से जानी जाती रही है, लेकिन जिस तरह का बयानबाजी है वो उससे बचती रही है। इस तरह के बयान, व्यक्तिगत बयान को लेकर वो पार्टियों पर आरोप लगाती रही है और निंदा करती रही है, लेकिन आकाश आनंद का जो तेवर था वो, तो ऐसे में बिल्कुल अब देखना होगा। देखिए, भतीजे ने माफी मांगी है, इशारा कर दिया, लेकिन भुआ क्या माफी देंगी, ये सबकी नजरें होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।